स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय हिंदी का क्वेश्चन पेपर आ गया है। जैसा कि आपको पता है आज है 3 नवंबर, दिन सोमवार को आपका हिंदी का पेपर होना है। बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर लेके आइए, तो मैं बहुत मुश्किल से आपके लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर ढूंढ कर लाया हूं। और ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो पूरा आपका एग्जाम में 100% आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके एग्जाम में टोटल 23 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपका जो समय रहेगा वो 3 घंटे रहेंगे। आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 80 नंबरों का रहेगा। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं और फटाफट से मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 23 तक का संपूर्ण आंसर भी देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये निर्देश दिया हुआ है और यहाँ पे आता है आपका प्रश्न क्रमांक पहला, जिसमें आपसे पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर पहला क्या कह रहा है, चंपा के पिता का नाम था। तो याद रखिएगा चंपा के पिता का नाम जो था वो सुंदर था। क्या था? सुंदर इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। यहां पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, मियां नसीरुद्दीन के अनुसार पापड़ से भी महीन रोटी है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा तुनकी, ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर, जहां टेढ़ा मेढ़ा कथन हो वहां अलंकार होता है। तो आपको बताना है वहां वक्रोक्त अलंकार होता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए यहां पे इसी का चौथा नंबर है तकनीकी शब्द नहीं है। तो यहां पे आपको बताना है लोटा तकनीकी शब्द नहीं है, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 5वां नंबर है कुएं की खुदाई करने वाला औजार है। तो यहां पे आपको बताना है फावड़ा। क्या है? फावड़ा। इसके बाद अगला द्वारपाल गेट कीपर इसमें होते हैं। तो यहां पे आपको बताना है जन संचार होते हैं। क्या होते हैं? जन संचार, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहां पे आगे बढ़ते हैं तो आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें आपसे पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर पहला, कबीर की भाषा डैश डैश है। तो यहां पे आपको बताना सदुक्कड़ी। क्या है? सदुक्कड़ी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आपका दूसरा नंबर है समग्र निबंध का चित्रण डैश डैश में होता है। तो आपको बताना है महाकाव्य में होता है, इसका राइट आंसर है। इसके बाद अपू के साथ 2.5 साल मूलतः डैश डैश भाषा में लिखा गया। तो यहाँ पे आपको बांग्ला भाषा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे चौथा है अर्थ के आधार पर वाक्य के डैश डैश प्रकार होते हैं। तो आपको बताना है 3 प्रकार होते हैं। इसके बाद कुएं को डैश डैश की रस्सी से बांधा जाता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है खीप की। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए डायरी नितात डैश डैश रचना है। तो आपको बताना है व्यक्तित्व, ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 3 है, जिसमें आपसे पूछा गया है सत्य असत्य लिखिए। यहाँ पे पहला नंबर है मीरा की भक्ति साक्ष्य भाव की है। तो यहाँ पे ये आपका बिल्कुल सत्य है। इसके बाद आगे देखिए रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, बिल्कुल सत्य है। इसके बाद तीसरा देखिए विदाई सभाषण पाठ में लॉर्ड कर्जन की विदाई की बात कही गई है। तो यहाँ पे आपका ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर, यदि वह आता तो मैं भी साथ चलता, वाक्य एक सरल वाक्य है। यहाँ पे ये आपका असत्य है। इसके बाद देखिए चपलता शास्त्रीय संगीत का मुख्य गुणधर्म है। तो ये आपका असत्य है। इसके बाद यहाँ पे देखिए पटकथा की मूल इकाई दृश्य है, ये आपका बिल्कुल सत्य है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें आपसे पूछा गया सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पे पहला नंबर त्रिलोचन, इसका जो आंसर हो जाएगा धरती काव्य संग्रह, ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद अक महादेवी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हे भूख मत मचल, यहाँ पे इसका राइट आंसर घ नंबर। भारतेंदु युग, इसका जो राइट आंसर होगा जागरण काल, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये वायु अग्नि जल। तो इसका जो राइट आंसर है तत्सम। ठीक है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ देखिए सत्यजीत राय, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपू के साथ 2.5 साल, यहाँ पे इसका राइट आंसर है। यहाँ पे आगे देखिए बेबी हालदार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलो आधारी।
इसके बाद यहाँ पे देखिए अतीत में घटी घटना, ये कहलाता है फ्लैक्स वैक। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें आपसे पूछा गया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। यहाँ पे पहले नंबर का उत्तर क्या है, अक्क महादेवी वर्मा किसे अपने वश में करना चाहती है। तो यहाँ पे आपको बताना है वे ईश्वर को अपने वश में करना चाहती है। तो इसका दूसरा नंबर क्या है, रस के कितने अंग होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है रस के 4 अंग होते हैं। ठीक है, रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, अनुभव, विभव और संचारी भाव। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी को सबसे पहले किसने देखा। तो यहाँ पे आपको बच्चे ने सबसे पहले देखा। रजनी पाठ की विधा का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है रजनी पाठ की विधा कहानी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए मध्य प्रदेश की सरकारी कामकाज की भाषा कौन सी है। तो यहाँ पे आपको लिखना है हिंदी भाषा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है अपवाह कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 7वां नंबर, भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है। तो यहाँ पे भारत का पहला समाचार वाचक आकाशवाणी के श्री आशीष बोस को माना जाता है। इस तरह से ये आपके प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 6, चंपा कलकत्ता के बारे में क्या कहती है और क्यों। और इसका अथवा देख लीजिए, अपने दूसरे वचन में अक्क महादेवी ईश्वर से क्या प्रार्थना करती हैं। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, सगुण और निर्गुण भक्ति में 2 अंतर, छायावाद की 2 विशेषताएं। इस तरह से ये क्वेश्चन है। माधुर गुण की परिभाषा उदाहरण सहित, इसका अथवा है शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है विश्वोक्त अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखना है। इसका अथवा है रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। प्रश्न 10 है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये रहा प्रश्न क्रमांक 11, संस्मरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। गद्य की किन्हीं 4 विधाओं के नाम लिखिए। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 12 मुहावरे और लोकोक्ति में 2 अंतर लिखिए। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए और यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा आंसर नोट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 और ये है क्वेश्चन नंबर 12 और ये है आपका 13 नंबर। चलिए आइए बढ़ते आगे तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 14, 15 और इसके बाद ये है 16, 17, 18। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 और आगे बढ़ते तो ये इसी का है अथवा और यहाँ पे ये है प्रश्न क्रमांक आपका 20। ठीक है, ये रहा प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा और ये है 21। आप क्वेश्चन रोक के देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए प्रश्न क्रमांक 22 और ये 23। चलिए आइए उत्तर देख लेते हैं। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 1 से आंसर पूरा, यहाँ पे आप मिला लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 2 का भी उत्तर आप यहाँ पे मिला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये रहा प्रश्न क्रमांक 3 का पूरा आंसर, यहाँ पे आप देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 4 जिसका आपसे पूछा गया था सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा सही जोड़ी और ये रहा प्रश्न क्रमांक आपके 5 का उत्तर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा। इसके बाद ये रहा आपके 6वें का उत्तर, इसका अथवा यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये रहा इसी का क्वेश्चन नंबर 7, सगुण और निर्गुण भक्ति में अंतर, ये नोट कर लीजिए। इसका अथवा छायावाद की 2 विशेषताएं यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 8 माधुर गुण की परिभाषा उदाहरण सहित और ये है शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित और यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर 9, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 10 और इसका अथवा का आंसर। ये प्रश्न क्रमांक 11 संस्मरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, इसका अथवा और ये है प्रश्न क्रमांक 12। ठीक है, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद इसका अथवा निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए और ये है प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर और इसका अथवा। इसके बाद ये 14 नंबर, इसका अथवा। यह है प्रश्न क्रमांक 15 और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रहा आपके 15 का अथवा और यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर 16
और ये है आखिरी क्वेश्चन इधर, क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा, और ये आता है क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद इसी का अथवा देख लीजिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद इसका भी अथवा आप देख सकते हैं। इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 19 अपठित पाद्यांश, ठीक है। इसके बाद ये देख लीजिए यहाँ पे इसी का अथवा यहाँ पे दिया हुआ है, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 पद्यांश का संदर्भ प्रसंग एवं भावार्थ लिखिए, ठीक है। इसका आंसर देख सकते, ये रहा, ये प्रसंग है और ये आपका भावार्थ है, ठीक है। इसके बाद ये रहा प्रश्न क्रमांक आगे, ठीक है। चलिए ये इसी का आगे देख लीजिए, रहा, ये है प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है। इसके बाद ये व्याख्या इसका, और ये है प्रश्न क्रमांक इसी का दूसरा, और यहाँ पे इसका संदर्भ प्रसंग और ये व्याख्या। इसके बाद आता है ये प्रश्न क्रमांक 22, जिसमें आपको लिखना है जल की अनियमित आपूर्ति की समस्या के निवारण हेतु निगम आयुक्त को शिकायती पत्र, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। चलिए इसको आप फटाफट से नोट कर लीजिए। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा इसका अथवा क्वेश्चन, यहाँ पे है पूरा, आप देख सकते हैं। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट। ये है आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इस तरह से आपको निबंध लिखना है। चलिए इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।